ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। 29 जून 2026 का वो दिन जिस दिन बन रहा है सोमवार की पूर्णिमा का महासंयोग। जी हाँ, 29 जून को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जो इस बार आ रही है सोमवार के दिन। पूज्य गुरु जी ने अपनी ही शिव महापुराण की कथा के दौरान सोमवार के दिन पड़ने वाली इस सोमवती पूर्णिमा का व्याख्यान करते हुए कहा कि जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से महादेव से जो कामना मांग लेता है, महाराज उसकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। विशेष तौर पर सोमवार की पूर्णिमा जब पड़ जाए तो ये पूर्णिमा धन की वृद्धि करने वाली होती है। पूज्य गुरु जी ने बताते हुए कहा कि व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही है, आमदनी कहीं से नहीं हो रही है, घाटे पे घाटा हो रहा है, जेब हमेशा खाली रहती है, घर में बीमारियां इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से आपका आधे से ज्यादा पैसा केवल और केवल बीमारियों में खर्च हो रहा हो। पूज्य गुरुजी ने बताते हुए कहा, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हो परिवार में कि धन बिल्कुल ना बचता हो, और जब आपके हृदय में एक बात आ जाए कि माता लक्ष्मी शायद मुझसे रूठी हुई है, इसलिए मेरे पास में धन नहीं आ रहा, तब गुरुदेव ने अपने मुख से इस बार की बात बोली थी कि छप्पर फाड़ कर धन की बारिश होगी। ये तो नहीं कहते कि आपके पास आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन आपके जीवन से धन की जितनी भी समस्याएं हैं महाराज, वो सदैव के लिए समाप्त होती है। वो 5 जगह, जिन 5 जगहों पर आपको आज की रात्रि इस सोमवार की पूर्णिमा के दिन ये 5 दीपक जलाने वाला उपाय बताया था। गुरुदेव ने दीपक का जलाने का तो उपाय बताया, साथ ही साथ कौन से प्रकार का दीपक आपको जलाना है। आपको लंबी बाती का जलाना है या गोल बाती का जलाना है, तेल का या घी का, या फिर आपको कपूर का दीपक जलाना है। ऐसे ही सारी जानकारियां देते हुए बताया कि 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की सोमवार की पूर्णिमा की रात्रि घर का कोई भी एक सदस्य, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे कोई बच्चा, इस उपाय को करता है, उसके घर में महाराज सदैव शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। गुरुदेव ने कहा कि आज की ही रात्रि आपको 5 प्रकार के दीपक तैयार करने हैं। वो 5 प्रकार के दीपक विशेष तौर पर होंगे। उन सभी दीपकों में एक चीज विशेष है कि आपको 5 दीपक, चाहे आप आटे के ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी के ले लीजिए, या फिर आधे मिट्टी के और आधे आटे के भी ले सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बाती लगाने का क्रम है वो सबसे ज्यादा विशेष है। गुरुदेव ने कहा कि आपने जो भी 5 प्रकार के दीपक लिए हैं, उन 5 दीपकों में आपको 2 में लंबी बाती और 3 में गोल बाती लगानी होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 3 में गोल बाती और 2 में लंबी बाती आपको लगानी है। जिनमें आपने लंबी बाती लगाई है उनके अंदर भी आपको घी ही भरना है, और जो 3 दीपक हैं उनके भी अंदर आपको घी का ही दीपक लगाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 5 प्रकार के दीपक जब आपके तैयार हो जाएं, सबसे पहले इन दीपकों को जलाने से पहले ही आपको उन दीपक का पूजन करना होता है। पूजन किस तरीके से किया जाता है कि आप उन सभी को एक जगह पर रख करके बाबा से निवेदन, कामना, अपने हृदय की बात कह करके उनके ऊपर गंगा जल का 3 बार आपको छींटे लगाने हैं। गंगा जल के छींटे मारने से आप शिव के सानिध्य में आते हो। गुरुदेव ने कहा कि आप जब शिव का नाम स्मरण करके उन अपनी कामना कहकर उन दीपक के ऊपर जब गंगा जल शिव के नाम से समर्पित करते हो, तो वो 5 के 5 दीपक शिव के नाम पर हो जाते हैं। आप जो कामना की कहते हो वो सीधी कामना महादेव तक पहुंचती है। जैसे ही आपकी ये क्रिया समाप्त हो जाए, उसके पश्चात आपको उन 5 दीपक को जला लेना है। ठीक है, 5 को एक ही साथ जला लीजिएगा। जलाने के पश्चात आपको जो सबसे पहला दीपक है, जिनमें होगा लंबी बाती का दीपक, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? लंबी बाती का दीपक। तो पहला लंबी बाती का दीपक आपको तुलसी माता, जहां पर भी आपके घर में तुलसी माता जी का गमला है, वहां जाकर के उस लंबी बाती के दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। अपनी कामना कह करके यहां पर जब आप जलाएंगे तो हरिहर महादेव का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात दूसरा जो लंबी बाती का दीपक है, आप ही के घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी हो,
या तो वहां पर चले जाइए। अगर यहां नहीं जा सकते तो आपके घर में जहां पर भी जो घड़ा रखा हुआ रहता है, जिस घर में समस्त परिवार के व्यक्ति जल पीते हैं, उस वाले घड़े के पास में जाकर दूसरा लंबी बाती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। यही वो 2 दीपक हैं जो लंबी बाती के आपको लगाने हैं इन दोनों जगह पर। ये ना सिर्फ आपके पितरों को समर्पित होते हैं, जब भी आप लंबी बाती का दीपक लगाते हैं, यह आपके घर में धन की वृद्धि करता है, संपदा की वृद्धि करता है, वैभव की वृद्धि करता है और आपका कुल कभी समाप्त नहीं होता। तो 2 दीपकों के बाद में जो तीसरा दीपक है, उस तीसरे दीपक को आपको आपके घर के ही आसपास या घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ रहे तो वहां पर आपको अपनी कामना कह करके एक गोल बाती का दीपक यहां पर लगा देना है। तीसरे दीपक के पश्चात चौथा दीपक जो होगा वो आपको लगाना है आप ही के घर में। या तो अगर आप शिवालय जा रहे हैं, शिव मंदिर चले जाइए, नहीं तो शिव मंदिर अगर आपके ही घर में है, जैसे आपके घर में शिव विराजित हैं, तो आपके घर के मंदिर में आपको ये चौथा दीपक लगाना है। और 5वां दीपक गुरुदेव ने कहा कि अगर आप रात्रि के समय शिवालय की चौखट पर जा सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं, जो भी आपके घर शिव मंदिर आपके घर के आसपास पड़े वहां पर पहुंच सकते हैं, तो वहां पर आप चले जाइए और उसकी चौखट पर एक दीपक जला दीजिए। और अगर आप किसी कारणवश इतनी रात्रि को घर किसी शिवालय की चौखट पर नहीं जा सकते हो, तो अपने ही घर की चौखट पर शिव का स्मरण करके अपनी कामना कहकर ये 5वां दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। महाराज, जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना पूरी होती है। ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं होती है, ये सोमवार के दिन पड़ने वाली जो पूर्णिमा है, ये साक्षात शिव का साक्षात करवाती है, उनका साक्षात्करण करवाती है। गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण की कथा कोई झूठी कथा नहीं होती है। जो भक्त इसे सच्चे मन से सुनता है, सच्चे मन से इसके उपायों को करता है, उसे महादेव का सानिध्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।